कि चलो जो मैंने कदम मेरी बच्चों के लिए उठाई हूँ, मेरी औरतों के लिए उठाई हूँ या मेरे वार्ड के लिए उठाई हूँ, आज मैं उसमें सक्सेस हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली खान और आज हमारे साथ जुड़े हैं सबीना मेमन जी, जो पिछले 10 सालों से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। महानगर पालिका के इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं और आइए जानते हैं उनका विजन क्या है इस बारे में। सबीना मेमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जैसे कि चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? 2012 में पहला अपना इलेक्शन लड़ी थी। जब मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे आके बोले कि ओबीसी वार्ड लेडीज़ हुआ है तो तुझे भी साथ में इलेक्शन तुझे उतरना है और लड़ना है। तब मेरा ऐसा था कि एज अ हाउसवाइफ मेरे को प्रायोरिटी मेरे बच्चे थे, मेरा घर था। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाए कि एक पढ़ी लिखी औरत अपने वार्ड के लिए जब खड़े रहती है, अपनी कौम के लिए खड़े रहेंगी तो वो क्या बदलाव ला सकती है लोगों में, तो वो तुझे उतर के लोगों में बदलाव लाना है। वहाँ के तू चल और देख अपने एरिया की हालत क्या है, अपनी लेडीज़ की हालत क्या है। तो वो उस हिसाब से मैंने सोची कि चलो अगर मैं किसी के बेटरमेंट में और किसी के अपलिफ्टमेंट में कुछ मेरा भी रोल हो तो क्यों नहीं। अपना घर संभालने से बेटर है कि मैं अपना वार्ड का काम करूं, और ये इसीलिए मैंने काम कर रही हूँ लोगों के लिए। और मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ। सो ग्रेट, सो ग्रेट। अभी जैसे मैं यहाँ देख रहा था, आपने वुमेन ट्रेनिंग सेंटर के लिए मतलब ट्रेनिंग सेंटर, तो उसके बारे में बताइए। जैसे कि मैं बताइए आपको कि मैं 2012 में मेरा पहला इलेक्शन था, तब मैं वार्ड की ईच एंड एवरी गली फिरी थी, क्योंकि जनरली हम एक हाउसवाइफ रहने की वजह से हम पूरा वार्ड नहीं फिर सकते। जब हम फिरना चालू किए तब मुझे समझ में आया कि हम बहुत बैक है, क्योंकि हम कैसा कि मैं बीएससी करे भी हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, तो मैंने बहुत सारे एरिया बहुत डेवलपमेंट देखे भी थी। तब मैंने ये जब देखे तो मैंने अल्लाह हमारा एरिया इतना पीछे क्यों है। तब मुझे ऐसा समझ में आया कि क्यों ना एक स्कूल या कॉलेज कुछ रहना चाहिए जहाँ हमारी लड़कियाँ पढ़े डिग्री ले। लेकिन फिर मैं सोची ये तो आने वाली जनरेशन के लिए होगा, लेकिन हमारी लड़कियाँ तभी तो बाहर निकलेंगी जब उनके घर के लोगों को एक पढ़ाई का या उनको क्या इम्पोर्टेंस है ये सब चीज़ों का, क्यों लड़कियों का एजुकेटेड होना ज़रूरी है, उनको समझेगा। तो ये सब सोचते हुए मैंने ये सोची कि क्यों ना एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स चालू किया जाए जैसे कि वोकेशनली कोर्सेस होते हैं जिसमें पार्लर्स है, कुकिंग है। आजकल मालूम है कुकिंग का भी बहुत कैटरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों को, और वो एक बिजनेस अच्छा चलता है। तो इसलिए मैंने कुकिंग भी सिलेक्ट की थी। फैशन डिज़ाइनिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये सब कोर्सेज मैंने, और पार्लर है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में जो लेडीज़ के लिए लेकर आई। और मैंने देखी कि मैंने जब ये कोर्स लेकर आई और जैसे ही मैंने ट्रेनिंग सेंटर चालू की, इतना रिस्पांस मिला। तो ये मैं ना मेरे वार्ड के लोगों की शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने, मैंने जो भी चालू की उसमें उन्होंने उनकी बच्चियों को भेजने में मेरी मदद की। वो भी समझे ये बात को कि हाँ एक अच्छी लेडी आज उनकी लड़की के लिए, उनकी औरतों के लिए खड़ी है, तो उन्होंने हक से लड़कियों को भेजे और वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर सक्सेसफुल हुए। मैम, अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, ग्राउंड लेवल और रियलिटी पे बात करते हैं, जैसे कि महानगर पालिका के कामों के बारे में। आपके हिसाब से रोज़मर्रा आम लोगों, आपके हिसाब से जो आम लोग हैं उनकी रोज़मर्रा की क्या क्या परेशानियां हैं? जैसा कि हमारा वार्ड जो है वो डेंस पॉपुलेटेड है, जूना नासिक है। तो अब जूना नासिक बोलेंगे अपन तो बहुत पहले डेवलप हुआ है, तो वो बहुत पहले का जो वार्ड है, तो उसके वो वजह होने की वजह से और डेंस पॉपुलेटेड होने की वजह से रास्ते छोटे हैं, तंग गलियां हैं, और जो गटर है वो काफ़ी पहले बनी हुई है। तो उसका रोज का भरना और फिर वो कम छोटी जगह होने की वजह से उसको क्लीनिंग के लिए प्रॉब्लम आना, वो फिर कई बार इस तरह से भर जाती है कि घरों में पानी चला जाता है। तो वो सब लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है उसकी वजह से। और जैसा कि मैंने बोली कि ये जूना नासिक है, तो पहले डेवलप होने की वजह से कई साल पहले उसकी पाइपलाइन डाली हुई है पीने के पानी की भी, तो वो भी बहुत जगह से बहुत ख़राब हो चुकी है, गल चुकी है। तो वो जो ख़राब हो गई है तो वो गटर वहाँ से जाती है, तो वो पानी कई बार उनका मिक्स हो जाता है, तो वो पीने के पानी की भी लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें आ रही
रही है कि वो क्लीन नहीं मिल रहा उनको, ये सब चीज़ें बेचारे रोज सफ़र करते, और उसको बेटर कैसा करना है। अभी देखो, अभी रोज हम भेज तो देते हैं, क्लीनिंग वाले भेज देते हैं, जहाँ जहाँ हमको पानी का आता है कि मैम यहाँ पानी गंदा आ रहा है, तो वहाँ हम क्लीनिंग के लिए भी भेज देते हैं। वो पानी जो हमारे महापालिका के अधिकारी है पानी पुरवठा के, उनको फ़ोन करके वो एरिया का पानी क्लीनिंग किस तरह से होगा, उधर अगर नई पाइपलाइन डालने की ज़रूरत पड़े तो हम किस तरह से उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो काम हमारे डेली चालू है, लेकिन वो एकदम ऐसा नहीं हो गया कि वो नहीं आ रहा उनका प्रॉब्लम, वो डेली आ रहे हैं प्रॉब्लम। तो ये सब उनको सफ़र करना पड़ता है। अगर लोग आपको चुनते हैं तो सबसे पहले आप किस एक मुद्दे पे काम करेंगी? हमारा वार्ड तो जूना वार्ड है, जूना नासिक है, तो एक मुद्दे पे नहीं कई मुद्दों पे काम करना पड़ेगा मुझे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं लोगों के लिए काम करना चाहूँगी तो मैंने ऑलरेडी जिसका नियोजन करके रखी हूँ, जैसा कि स्मार्ट सिटी में मैंने अपने वार्ड के लिए काफ़ी सारी पाइपलाइन, पीने के पानी की पाइपलाइन मंजूर करके रखी थी, और कई जहाँ से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नीति आता है अमृत योजना करके, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी लेटर दे चुकी हूँ कि मेरे वार्ड के लिए जहाँ जहाँ पाइपलाइन ख़राब है, पीने के पानी की लोगों को प्रॉब्लम है, वहाँ नई पाइपलाइन डाली जानी चाहिए, और रास्तों का काम होना चाहिए, और गटर जो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे इधर का, तो वो भी नए बना के देनी चाहिए, ताकि लोगों को एक अच्छी लाइफ, उनके हक की जो लाइफ है, बेटर लाइफ जीने का हक है उनको, वो मिलना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम 3 साल से हमारे इलेक्शंस ड्यू थे, तो उस वक्त कोई भी नगर सेवक नहीं था, लेकिन मुझे पता है हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसके लिए मैंने कई रास्ते मंजूर करवा के लाई हूँ। और चौक मंडई का जो कारंजा है हमारे वार्ड में, वो भी काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है, इतना अच्छा कारंजा है, तो उसका रिनोवेशन का काम जल्द चालू हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल में मेरे वार्ड के कई रास्तों का काम चालू है, तो ये लोगों के लिए ही है, और लोगों को ये पता है कि मैंने ये काम उनके लिए ही कर रही हूँ सब। ओके, आप अपने आप को बाकी उम्मीदवारों से अलग कैसे मानती हो? मेरा काम सिर्फ एक जो समझो कॉरपोरेटर चुन के जाता है, तो वो क्या समझते हैं कि गटर मीटर वाटर, लेकिन नहीं, वो तो काम हमारा फर्ज है। और मैंने कभी भी अपने आप को है ना कॉरपोरेटर मतलब एक आम लोगों से अलग ऐसा कभी नहीं मानती। मेरा मानना यह है कि नगर सेवक मतलब तुम्हारे आगे ही लग गया कि तुम सेवक है, तो तुमको तुम्हारे वार्ड की जितनी सेवा हो सकती है तुमको करना है। तो फिर एक ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो डेवलप्ड वार्ड जो रहेगा वो मेरा रहेगा। तो मेरा काम सिर्फ एक लिमिटेड इसमें नहीं रहेगा कि अच्छे रास्ते हो गए, पानी मिल गया, या मैंने गटर कर दी और मेरा काम खत्म हो गया, या गटर उधर चौकअप है मैंने भेज दी, वो नहीं। मैं चाहूँगी कि इतना परफेक्ट मेरा वार्ड हो कि नासिक में सबसे अच्छा वार्ड मेरा हो। तो जैसे युवक के लिए आपके जहन में क्या ख्याल है? मैं ये चाहती हूँ कि हर युवक एक अच्छा पढ़ा लिखा जिम्मेदार इंसान हो। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि माहौल इतना ख़राब हो चुका है, कई जवान बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं और उनके माँ बाप बहुत परेशान है उनको लेके। तो मैं वो लड़ाई ज़रूर लड़ूंगी अपने युवकों के लिए, और मैं चाहूँगी कि उसमें सब मिल के हम लड़े, और कहीं ना कहीं ये चीज़ को हमें रोकना होगा। आज माँ बाप भी अपने बच्चों से जो परेशान है, तो ये सब चीज़ों को मेरे को जिस तरह से बेटर करते आएगा, मैं वो लड़ाई ज़रूर लड़ूंगी और अपने युवकों को उसमें से बाहर निकालूंगी।